हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे कक्षा 6 का लेक्चर नंबर 1 अध्याय 8वां, जिसका क्या नाम होगा, एल्बर्ट आइंस्टीन। तो अच्छा, चलो हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी लोग अपनी अपनी पाठ्य पुस्तकों में पेज नंबर 34 खोल लीजिए, फिर मैं शुरू करती हूँ। एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत जाना हो तो वो बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे। तो बच्चों, आप एक अच्छे वैज्ञानिक, विश्व शांति, गणित शास्त्र वाले व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से इस पाठ का अध्ययन कीजिए और अपनी अपनी पुस्तकों में खोल लीजिए। मैं आपका 2-3 सेकंड वेट करती हूँ, तब तक आप खोल लीजिए। मैं आशा करती हूँ आप सबने खोल लिया होगा। तब मैं अब पढ़ाना शुरू करती हूँ। क्या बच्चों, ये है कि आइंस्टीन संसार के महान वैज्ञानिक और गणित शास्त्र थे। विज्ञान के क्षेत्र में अनेक बड़ी बड़ी खोजों करके उन्होंने मनुष्य जाति को बहुत सेवा की है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत अच्छे गणितज्ञ थे और बहुत अच्छे ज्ञाता थे, सभी चीजों के साइंटिस्ट रहे। ये सिर्फ वैज्ञानिक वे या गणित शास्त्र ही नहीं थे, मानवता के बड़े पुजारी और विश्व शांति के प्रेमी भी थे। यानी ये संसार की शांति के भी प्रेमी थे और इन सब चीजों के भी काफी अच्छे ज्ञाता थे। अब जानते हैं आइंस्टीन के बारे में, और हम लोग एक पाठ पठन करते हैं जिसमें हम आज जानेंगे एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म बहुत सादा था, भी बहुत साधारण था, जिसमें एल्बर्ट और तड़क भड़क का कोई स्थान न था। जिसमें अनपढ़ और अड़प, यानी कि उल्टी सीधी चीजों का कोई स्थान नहीं था। इनके जीवन में कोई स्थान न था। मान सम्मान की भी उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उनकी बड़ी बड़ी शोधों के लिए जब सारी दुनिया उन पर लड्डू हो जाती थी, तब भी वे बधाइयों और प्रशंसाओं के संसट से बचने का रास्ता खोजते थे। यानी कि इस प्रकार से उन्हें क्या करना है कि अपनी इन सब चीजों से बचना है। आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति होगा, उसे अपनी प्रशंसा सुनना बहुत ज्यादा पसंद होगा, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन इन सब चीजों से बचते थे। गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबक तत्व प्रकृति के इन दो बलों का काबू रखने वाले नियमों की खोज का उनका सिद्धांत जिस दिन दुनिया के सबके सामने रखा गया, उसी दिन एल्बर्ट आइंस्टीन की 50वीं गणवर्षगांठ थी। यानी वह 50 वर्ष के हो गए थे उस समय। आपने देखा होगा चुंबकीय नियम, आप 2 मैग्नेट्स को रखते हैं या 2 चुंबकों को रखते हैं तो चिपक जाती है ना आपस में बच्चों। तो वो नियम हमें एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और एक क्या दिया था आपको, गुण तत्व, यानी ग्रेविटी के बारे में बताया था। उनके ऊपर सेब गिरा था तो उन्होंने बताया अरे यहाँ पे ग्रेविटी है, जिसके कारण ये चीजें जो उछलती हैं वो कुछ देर हवा में रुकती हैं। तो ये हमें किसने बताया था बच्चों, ये हमें एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था। तो हम यही वाली बात कर रहे थे। आगे देखते हैं। काबू रखे जाते हैं, खोज का उनका सिद्धांत जिस दिन दुनिया के सामने रखा गया, उसी दिन आइंस्टीन की 50वीं वर्षगांठ थी। इससे पहले भी आइंस्टीन का यश सारी दुनिया में फैल चुका था। यानी उनके बारे में पूरी दुनिया उससे पहले जान चुकी थी, लेकिन इस दिन और जाना। फिर क्या हुआ, चुका था, लेकिन इस खोज के उनके यश को चार चांद लगा दिया। लेकिन इस खोज से उनके यश को क्या हुआ, यानी उनकी कीर्ति को क्या हुआ, 4 चांद लग गए इस यश और इस कीर्ति से। उनकी उस पे बिजली की गति से यह खबर सारी दुनिया में फैल गई। गरीब अमीर सब लोग उनके साथ एक रूप होने का अनुभव करते थे। यानी कि जैसे सूरज चांद चारों ओर फैलते हैं,
उसी प्रकार यह बात भी चारों ओर फैल गई और सभी लोग क्या थे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उनके साथ रहने की कोशिश करते थे और उनके काफी अच्छे उनको एक रूप मानते थे। कोई मित्र के नाते, कोई परिचित के नाते, तो कोई समकालीन होने के नाते उन्हें बधाई भेजने लगे। यानी कि क्या हुआ, उन्हें बधाई भेजते रहते थे कि कोई उनका मित्र था या कुछ भी थे कि उन्होंने इतनी अच्छी खोज कर दी 2 नियमों की, तो उन्हें इसके लिए बधाई का पात्र माना गया और उन सब ने उन्हें बधाई दी। जाति, धर्म और राष्ट्र की मर्यादाओं को लांघकर सब कोई एक विश्व नागरिक के रूप में उन्हें प्रेम करने लगे। यानी कोई भी उन्हें जाति प्रेम, अब बच्चों जब कोई आपके लिए अच्छा करे, यानी मैं ही हूँ या कोई भी हो, आपकी मम्मा हो, आपके लिए आपकी पसंद का उन्होंने खाना बना दिया और उन्होंने कुछ अच्छी सी चीज खोज ली। उन्होंने क्या खोजी बच्चों की, उन्होंने खोजा कि आपको जो पसंद है वो भी बन जाए, पापा की पसंद भी बन जाए, सबकी पसंद बन जाए, ऐसी एक डिश उन्होंने खोज ली। तो अब उन्होंने खोजने के बाद वह आपके सम्मुख रखी, तो वह बधाई के पात्र हैं आपकी नजरों में? नहीं है, मेरे हिसाब से है, तो आप उन्हें बधाई देंगे ही। तो उन्होंने यही वाली बात बोली कि जब उन्होंने वो खोज दी तो कोई धर्म, कोई कुछ नहीं रहा, सभी नागरिक क्या हुए, सभी नागरिक उन्होंने प्रशंसा भेजी और सभी उनसे मेल जोल बढ़ा रहे थे। उस दिन बधाई के संदेशों का तो पार ही नहीं था, यानी कि कोई एक बधाई के मेरी कह सकते कि सीमा में हो, पार ही नहीं था, यानी आए जा रही थी बधाई, पार ही नहीं था। बेचारा डाकिया परेशान था कि ये सब संदेश आइंस्टीन तक पहुंचाए कैसे जाएं। आखिर टोकरे भर भर कर तार आइंस्टीन के यहाँ पहुंचाए गए, यानी टोकरों में भर भर के आइंस्टीन के यहाँ वो तार भेजे गए। तार ऑफिसों के अधिकारियों ने अपनी ग्राहकों को बताया कि आइंस्टीन का पता छोटा लिखा जाए तो भी चलेगा। क्या हो गया बच्चों, यानी आप ये मानिए छोटा लिखा जाए तब भी चलेगा। आपको एक खुशी का अनुभव होना चाहिए अपने आप में। मैं इसे पढ़ रही हूँ, मुझे काफी खुशी का अनुभव सा हो रहा है। क्यों अनुभव हो रहा है? क्योंकि उनका पता सार्वजनिक हो गया था, यानी सभी लोगों को पता लग चुका था। तार वाला इतनी बार वहां पे जा चुका था कि अगर कोई छोटे शब्दों में भी अगर वो लिखेगा तो भी वो समझ जाएगा। तो यानी एक अलग ही अनुभव होता है कि जब कोई चीज विख्यात हो जाती है। आज मैं अगर किसी हीरो का नाम SK करके ले देती हूँ तो आपको पता लग जाता है शाहरुख खान है। क्यों? क्योंकि बहुत बार उनका नाम हमारे सामने आ चुका है, उनके नाम की छोटी छोटी फॉर्में भी हम लोग देख चुके हैं। तो ये क्या होता है, ये बच्चों इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई चीज विख्यात हो जाती है तो वह छोटी उसमें भी जाने लग जाती है। तो उन्होंने यही वाली बात बोली कि आइंस्टीन का पता छोटा लिखा जाए तब भी चलेगा, क्योंकि उन्हें उनका पता बताया किधर रहते हैं। तरह तरह की कीमती चीजों के पार्लर्स उनके लिए भेंट में आ रहे थे, लेकिन पार्सल खोलने में या भेंट में आई हुई चीजें देखने में आइंस्टीन को कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब बच्चों कितने साधारण रहे होंगे, आप ये सोचिए, अल्बर्ट आइंस्टीन कितने साधारण रहे होंगे। अगर आपको कोई गिफ्ट दे या कुछ भी चीज दे, आपको कितना मजा आता है, आप ऐसे खोलेंगे, ये अरे जल्दी जल्दी खोलो, मम्मा जल्दी करो, ये करो, मतलब आप में एक अलग सा अनुभव होता है। अब आइंस्टीन क्या थे, बहुत, जैसे उन्होंने बोला, बहुत सादा जीवन था। तो वो साधारण व्यक्ति क्या होता है, कुछ भी बड़ा हो जाए, अच्छा कोई बात नहीं, होता है, होगा, कोई बात नहीं, होगा। तो इसी प्रकार क्या थे, उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना तो उन भेंटों को खोलने में, ना किसी चीज में आ रहे थे। लेकिन पार्सल खोलने में या भेंट में आई हुई चीजें देखने के लिए आइंस्टीन को कोई दिलचस्पी नहीं थी, यानी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन सब बातों की तरह उनकी पत्नी श्रीमती एल्सा ध्यान देती थी। यानी कौन देती थी इन सब तरफ का, क्या तो उनकी बीवी को, लेकिन था एल्सा ध्यान देती थी। यह सब अकेले करना उनके लिए भी मुमकिन नहीं था। इसीलिए आइंस्टीन के कुछ मित्रों को पार्सल खोलकर उपहार में आई हुई चीजें देखना और रखने के लिए काम लगाया था। यानी क्या था, अब बच्चों देखो पार्सल आ रहे हैं, उन्हें ऐसे भी नहीं फेंका जा सकता, कोई आपको प्यार लुटा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो क्या करा उन्होंने, एल्सा ने एक इंसान लगा दिया। बहुत सारे पार्सल आते थे, उनसे खुलते नहीं थे,
उन्होंने एक वर्कर लगा दिया कि यह इनके पार्सल खोल लिया करेगा, मैं तो देख लिया करूंगी, लेकिन ये भी इनके पार्सल खोल दिया करेंगे। तुमने यही वाली बात बोली कि उनका पार्सल खोलने के लिए एक व्यक्ति लगा दिया गया। इसलिए आइंस्टीन के कुछ मित्रों को पार्सल खोलकर उपहार में आई हुई चीजें देखने और रखने के काम में लगाया था। कोई पार्सल खुला कि उसकी तरफ देखना श्रीमती एल्सा बोल उठती, क्या क्या चीजें भेंट में आई हैं। यानी कि एल्सा को बहुत ज्यादा खुशी होती थी, तो वो पूछती थी क्या क्या चीजें भेंट में आई हैं। कि जैसे उन्होंने देखा कि खुलते नहीं थे उनसे, तो उन्होंने एक वर्कर भी लगाया और मित्रों से भी खुलवा लेते थे। तो क्या क्या चीजें भेंट में आई, यह तो मुझे उनसे कहना ही नहीं था, चाहिए ना। लेकिन इस बेकार की झंझट में बचने के लिए आइंस्टीन अपनी वर्षगांठ में कुछ दिन पहले ही एक गांव में रहने चले गए थे। यानी क्या कि उन्हें मैंने कहा साधारण व्यक्ति तो सादा जीवन पसंद था, तो कहाँ गए बच्चों, वो अपने गांव में चले गए अपना वर्षगांठ यानी अपना जन्मदिन मनाने। आज पति की वर्षगांठ और सम्मान का दिन दोनों एक साथ मिल गए थे। ये किसके लिए है, ये एल्सा के लिए। यानी पति किसके हैं, एल्सा के हैं, तो एल्सा की वर्षगांठ और नहीं एल्सा को भी क्या हो गया कि उनकी वर्षगांठ भी और उनका क्या था, उनका जन्मदिन भी, दोनों क्या हो गए, एक साथ मिल गए। जन्मदिन और सम्मान समारोह, क्योंकि आपने कोई ऐसी चीज खोज दी जो उसकी जरूरत थी, तो आपका सम्मान समारोह तो बनता है। तो सम्मान समारोह दोनों एक साथ जुड़ गए। फिर क्या हुआ, इससे पहले उन्हें कुछ जरूरी काम पूरे करने थे। अभी वह सवेरे जागी भी नहीं थी कि टेलीफोन की घंटी टन टन करने लगी। उन्होंने जागकर फोन उठाया। आइंस्टीन खुद बोल रहे थे, यानी सामने से जैसे एल्सा ने फोन उठाया, फोन पे कौन था बच्चों, आइंस्टीन थे। और आइंस्टीन ने क्या बोला, ये हम पढ़ेंगे। मेरे सहायक से कहना कि उन कैलकुलेशंस हिसाबों में गलती रह गई है, उसे सुधारते। आइंस्टीन, श्रीमती एल्सा, लेकिन आज कौन सा दिन है, याद है ना। आइंस्टीन ने क्या कहा, फोन उठाते सर, जैसे आप देखो आपने फोन उठाया, आपको लगेगा पता नहीं किसने फोन किया होगा। उन्होंने बोला कि मेरा असिस्टेंट है जो भी है, उन्होंने क्या बोला, मेरे कैलकुलेशन में कुछ गलती रह गई है, उसका हिसाब के लिए उन्होंने बोल दिया, मेरे सहायक से बोलना। अब आइंस्टीन की बीवी क्या बोलती है, एल्सा, लेकिन आज कौन सा दिन है, याद है ना, क्या आज कौन सा दिन है। आइंस्टीन बिल्कुल भूल गए थे। अपनी खोज के विचारों में वे इतने डूब जाते थे कि ऐसी मामूली बातें उन्हें याद ही नहीं रहती थी। सोचिए बच्चों, वो अपने कार्य को लेकर कितने निष्ठावान होंगे और कितने अपने काम के बारे में सोचते होंगे, तभी तो वो महान आइंस्टीन बन पाए। और आज दुनिया उन्हें याद करती है एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से, क्योंकि वो है एक बहुत अच्छे क्या बन पाए, विश्व विज्ञाता बन पाए और अपनी खोजों को हम तक सम्मुख करा पाए। क्योंकि वो एक अच्छे क्या थे, एक जागरूक कार्य करने वाले थे। यानी वे अपने काम में क्या होते थे बच्चों, खो जाते थे। उन्हें जिन्हें अपना वर्षगांठ तक नहीं आता कि आज उनका जन्मदिन है, यह तक वह भूल गए। तो ये सोचिए बच्चों, किस प्रकार से अपने कार्य में खोए हुए होंगे। अगर आपको एल्बर्ट आइंस्टीन की छोटी सी दशी विधि देखनी हो, या फिर उनकी छाया विधि देखनी हो, या फिर उनको छाया के रूप में जानना हो एल्बर्ट आइंस्टीन कैसे दिखते थे, तो इन्होंने एक आपको चित्र दिखा रखा है जिसमें सफेद बालों में आइंस्टीन ऐसे करते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आपको छाया देखनी है तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार एल्बर्ट आइंस्टीन दिखते थे। अब हम लोग कहाँ थे बच्चों, कि जहां पर आइंस्टीन का फोन आया और उन्होंने बोला क्या कि सहायक से कहना कि मेरी कुछ गलती रह गई होगी। और उसके बाद एल्सा ने कहा, याद है ना आज कौन सा दिन है। तो आइंस्टीन अपने काम में, आइंस्टीन बिल्कुल भूल गए थे अपनी खोज के विचारों में। वे इतने डूब जाते थे कि ऐसी मामूली बातें उन्हें याद ही नहीं रहती थी। उनका जन्मदिन कोई मामूली बात होगा, मामूली बातें उन्हें याद ही नहीं रहती थी। वह श्रीमती एल्सा ने वर्षगांठ की याद दिलाई, तब वे हंसकर बोले, वर्षगांठ का यह बेकार आडंबर किस लिए। लेकिन अपने सहायक से मुझे जो कहना है वही महत्वपूर्ण की बातें हैं।
इससे उनसे जरूर कह देना, भूलना मत। क्या उन्होंने जैसे बोला वर्षगांठ, तो वो हंस के बोले वर्षगांठ, ये सब अंडे शंडे की बातें मुझे पसंद नहीं है, मेरे साहब से जो मैंने कहा है वो बोल देना। ये उन्होंने फोन पे बोल दिया। बड़े बड़े राजनीतिक, साहित्यकार और वैज्ञानिक उन्हें बधाई देने आते थे। आज वे सारी दुनिया के प्रेम, प्रसार, प्रशंसा और सम्मान के पात्र बने थे। दुनिया में ऐसा अनोखा मान, सम्मान और यश प्राप्ति करने वाले पुरुषों के हृदय पर राज करने वाली श्रीमती एल्सा के मन में उस दिन कैसे कैसे भाव उठते होंगे। सत्य वचन है कि अब बेटा जन्मदिन जब भी होता है या जन्मदिन जब भी आता है, कुछ भी आता है, ऐसा कुछ भी होता है, तो हमारे मन में एक अजीब सा उत्साह होता है और एक अजीब सा ये होता है कि आज जन्मदिन है। अब किसी भी सम्मान का पात्र, अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो बहुत महान है, तो सम्मान का पात्र केवल एक जन नहीं होता, पूरा परिवार होता है। अब आप देखिए कि गीता, बबीता, इन सब लोगों को आप जानते होंगे, तो इनमें क्या है, इनमें सिर्फ सफलता की नहीं मिली गीता और बबीता को, लेकिन हम क्या जानते हैं, हम लोग सबको जानते हैं, उनके माता पिता को भी, सबको भी चेहरों से जानते हैं, ऐसे पहचानते हैं। तो इस प्रकार से यही बोला गया कि एल्सा क्या थी, राजनीतिक इन सब लोगों से एल्सा भी मिलती थी। किसकी वजह से? एल्बर्ट आइंस्टीन की वजह से। तो उन्होंने यही बोला कि दुनिया जिनके लिए वो करती थी, बहुत बड़े बड़े लोग बागों से अनुभव था, तो लेकिन अब एल्सा को कितना बुरा लग रहा होगा, उसके लिए तो एक बहुत बड़ा दिन था कि इसका जन्मदिन था, एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्मदिन था। तो अब देखते हैं कैसे कैसे भाव उठते होंगे। उनके पति की सादगी, नम्रता और अटक भटक से दूर रहने वाली स्वभाव को वह अच्छी तरह जानती थी, लेकिन आज तो बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आएंगे, उस समय वे बढ़िया कपड़े पहने तो कैसा अच्छा रहेगा, कैसा अच्छा रहेगा। क्योंकि उनके पति को यह कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी, लेकिन ये बड़ी बात थी। बड़े बड़े लोग बाग आपसे मिलने आए थे, आपने एक ऐसा सम्मान का पात्र जोड़ लिया था अपने जीवन में, जो एक अच्छा दिन था। अब एल्सा को लग रहा था कि वे बढ़िया कपड़े पहने तो कैसे पहने, तो क्या हुआ, कैसे पहने। बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आए, वह उस समय वे बहुत कपड़े पहने तो अच्छे बढ़िया कपड़े पहने तो कैसे पहने। अधिकतर पत्नियां यह पसंद करती हैं कि उनके पति बढ़िया कपड़ों से सज धज कर समाज में घूमे फिरे। उन्हें डर था कि वर्षगांठ के दिन भी आइंस्टीन कहीं अपने रोज के कपड़े न पहन ले, यानी हर पत्नी को लगता है कि उनका पति ठाट बाट से रहे, तो इसी वजह से उन्हें डर था। इसीलिए उन्होंने आइंस्टीन का एक पुराना पतलून खास तौर पर छिपा दिया था। आइंस्टीन कपड़ों से शरीर सजाने की बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। उन्होंने वही पतलून खोजकर उस दिन सवेरे पहना और मित्रों की राह देखने लगे। यानी एल्सा ने तो वो छुपा दिया, लेकिन आइंस्टीन ने वही कुर्ता ढूंढ लिया और वही पहन लिया फिर कि पर क्या करना है, कपड़े दिखाने के, कपड़े क्या है, सिर्फ शरीर को ढकने का काम करते हैं, ये आइंस्टीन का मानना था। तो उन्होंने लोगों का इंतजार करना शुरू कर दिया। अब श्रीमती एल्सा सारी भेंटें और बधाइयों के संदेश लेकर आइंस्टीन के पास प्रसन्न होती हुई आई। तब उन्हें अचरज हुआ कि यह सब एल्सा क्यों लाई है। यानी कि वो जो बधाई के पात्र थे वो सब कुछ कौन लेकर आई, उनकी पत्नी लेकर आई। परंतु पत्नी ने जब पति को यह छुपाया हुआ पतलून पहने देखा तो खूब चिढ़ी। तुम्हें कुछ ज्ञान भी है? आज बड़े बड़े मशहूर लोग तुमसे मिलने आने वाले हैं। वे जब तुम्हें इस पुराने पतलून में देखेंगे तब मेरे लिए शर्म से मरने के सिवा क्या बाकी रहेगा। फिर आइंस्टीन को उलाहना देते हुए वे बोली, सवेरे ही मैंने तुम्हें याद दिलाया था कि आज तुम्हारी वर्षगांठ है, उसे क्या भूल गए। अब बच्चों देखो, चिढ़ने वाली बात तो है, जिसके लिए लग रहा है कि उसका पति अच्छा दिखना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, उसको ये लग रहा है कि मतलब बात ये थी कि एल्सा चाहती थी कि आइंस्टीन अच्छे दिखे
और अच्छे कपड़े पहने, अच्छा सब कुछ रहे। लेकिन मेरे हिसाब से आइंस्टीन की कोई दिलचस्पी नहीं थी अच्छा दिखने में। उनके लिए मन था कि जो कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ तन को ढकते हैं। अब एल्सा को बहुत, अब कोई चीज आपने छुपाई है इस वजह से जिससे वो ना पहन पाए और उन्होंने फिर भी पहन ली, तो चढ़ने वाली बात थी। तभी तो एल्सा को गुस्सा आया। उसने कहा क्या तुम्हें कोई कुछ पता नहीं है, ये क्या करना है क्या नहीं करना है। इस प्रकार से उनकी भाषा शैली हो गई। फिर क्या हुआ, आइंस्टीन हंसकर, क्योंकि जब सामने वाला चिढ़ रहा और आपने वो काम किया, ये एक तरीके से शैतानी हो गई जैसे आप करते होंगे अपनी मम्मा के साथ, तो इसलिए वो हंसने लगे। आइंस्टीन हंसकर कहते हैं, क्या हंसकर, ऐसी बातें मुझे कहाँ याद रहती हैं एल्सा, यानी ऐसी बातें मुझे कहाँ याद रहती हैं एल्सा पत्नी, इसके सिवा दूसरा कोई अच्छा पतलून तुम्हें मिला नहीं। आइंस्टीन, अब जाने भी दो, अब जाने भी दो इस बात को, इससे काम चल जाएगा। पत्नी, लेकिन मैंने तो इसे छुपाया, मैंने तो इसे छुपा दिया था, तुमने कहाँ से ढूंढ निकाला। आइंस्टीन हंसकर, तुम्हारी छुपाने की सभी जगहों को क्या मैं नहीं जानता। पत्नी चिढ़कर, क्योंकि उन्हें उस टाइम चिड़चिड़ा स्वभाव आ रहा था और उन्हें हंसी आ रही थी। क्या आज अच्छे अच्छे महापुरुष तुमसे मिलने आने वाले हैं, भला आज तो इससे बचते। आइंस्टीन हंसकर, कैसी अजीब अजीब हो तुम भी। अरे जो लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं वे क्या मेरे यह पतलून देखने के लिए ही आएंगे। यानी क्या कि अब क्या हुआ, एक संवाद था। संवाद में क्या हुआ कि आइंस्टीन ने वो ढूंढ लिया पजामा और उन्होंने छुपाया था, ये चीजें दिखाई गई। फिर हंसते रहे वो कि पतलून देखने, क्या वो सिर्फ मेरा पतलून देखने ही आएंगे, मुझे मुझसे बड़े बड़े लोग बाग देखने आ रहे हैं, वो तो मुझे देखने आएंगे और मैं तो स्वाभाविक से उसी प्रकार से हूँ जिस प्रकार से होता हूँ। तो बच्चों, आज हम लोगों ने ये पाठ पठन किया, ये थोड़ा सा रह गया है, तो ये अब हम लोग देखते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप क्या करें, जितना मैंने पढ़ाया है इसको बहुत अच्छे से अध्ययन करें। तो हम मिलते हैं अब अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सब खुशहाल रहिए। बाय बाय, टेक केयर।